नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को और यह साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो कथन है साथियों कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो यदि कोई जहाज है और उसे नदी से जब निकालकर सागर में प्रविष्ट कराया जाता है तो वह कुछ नदी की अपेक्षा ऊपर उठ जाता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण है कि सागर के जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक है। कारण भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जो समुद्र के जल का जो घनत्व है वो नदी की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए जो जहाज होता है वो अपेक्षाकृत कुछ ऊपर उठ जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण है। फिर से कथन और कारण के बारे में दिया गया है। कथन है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। तो बताइए कथन सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ब्लैक होल को दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। कारण है कि कृष्ण छिद्र पर यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कारण भी सही है। जो ब्लैक होल है तो दोस्तों उसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर निकल नहीं पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। तो चांद की धरातल पर अगर दो व्यक्ति चंद्रमा की धरातल पर हों तो वे एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, ऑप्शन ए है। बी है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। सी है कि चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के आंतरिक सूट पहने रहते हैं इसलिए नहीं सुन पाते। कि डी है कि चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए अगर वहां पर दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ध्वनि है यानी आवाज, तो ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि संचरण के लिए। तो वहां पर कोई भी माध्यम नहीं है, तो वायुमंडल एक सशक्त माध्यम होता है। तो इसीलिए वायुमंडल न होने के कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो वो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है यह एक निश्चेतक है, न कि विस्फोटक। तो जो कि ऑपरेशन के पहले मरीज को बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग कब करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करने जाते हैं डॉक्टर, तो उसके पहले मरीज को बेहोश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह विस्फोटक नहीं है, अन्य सभी विस्फोटक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक है जो कि गलत है। पहला है फ्लोरीन्स, दिया गया फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो यही सही सुमेलित नहीं है। साथियों, जो फ्लोरीन्स है यह ग्रेफाइट, हीरा आदि कार्बन के अपरूप हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों बिल्कुल सही सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। तो बताइए कि जो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है इसका तात्पर्य क्या है। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसी को आर्थोप्लास्टी कहते हैं। जो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है वह कूल्हे के जोड़ों के प्रतिस्थापन से संबंधित है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो पहली सूची में रेडियो समस्थानिक का नाम है, दूसरी में निदानात्मक प्रयोग है कि किसका प्रयोग किसके निदान यानी उपचार में
किया जाता है ये हमें बताना है। पहला है आर्सेनिक 74। साथियों इसका जो प्रयोग है वो ट्यूमर के निदान में किया जाता है, तो ए का सुमेल होगा 3 से। बी है कोबाल्ट 60, यानी कोबाल्ट जो 60 है 60, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं तो कैंसर के उपचार में यानी कैंसर के निदान में करते हैं, याद रखिएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कोबाल्ट 60 कैंसर के निदान में प्रयोग होता है। सी है आयोडीन 131, इसका प्रयोग साथियों तो थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। डी में है सोडियम 24, इसका प्रयोग रक्त व्यतिक्रम में करते हैं। तो हमारा जो सही कूट है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, महत्वपूर्ण है। तो कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइए कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं, तो एड्रीनेलिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो एड्रीनेलिन हार्मोन है यह मेडुला से स्रावित होता है, और ये जो हार्मोन है इसका कार्य क्या है कि जब संकट काल है या विशेष परिस्थितियां होती हैं तो उसमें उचित निर्णय लेने में यह सहयोग प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ यह हार्मोन क्रोध हो, भय हो, तनाव हो, तो इस स्थितियों में भी अत्यधिक स्रावित होता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कथन है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। तो बताइए ये जो कथन है ये सही है कि गलत है, तो बिल्कुल सही है। तो साथियों जो अंतरिक्ष यान है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इसके चारों ओर आयनित जो वायु है इसका एक आवरण बन जाता है। इसीलिए कुछ क्षण के लिए यानी कुछ ही समय के लिए भू स्टेशन से इसका जो रेडियो संपर्क है वो खो देता है, यानी कि जो सिग्नल है वो कुछ समय के लिए बाधित हो जाता है। कारण है कि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती, इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए संपर्क कुछ समय के लिए टूट जाता है। बिल्कुल सही है। कथन कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो साथियों उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है, बताइए। सरल प्रश्न है, सभी जानते होंगे। तो जो एक्स किरण है इसका आविष्कार रॉन्टजन ने किया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन। और इस किरणों की जो खोज है वो कब किया गया था, तो 1895 में। सन के बारे में भी जानते रहिएगा। 1895 ईस्वी में रॉन्टजन द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। आगे है कि पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किस एक से बनती है, तो जो पेंसिल की लेड है वो किससे बनती है, तो ग्रेफाइट से। किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है, और ग्रेफाइट से कागज पर सरलता से लिखा जा सकता है। इसीलिए ही पेंसिल की लेड में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो अधूरे प्रज्वलन यानी कि आधा अधूरा ही जो जला होता है, इसके कारण चाहे मोटर वाहन हो या सिगरेट हो तो उससे जो गैस निकलती है तो वो कौन सी गैस है, तो वो है साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, तो दिए गए विकल्पों में से जल से हल्का क्या है, तो सोडियम होता है। सोडियम जो है यह जल से हल्का होता है, इसीलिए जल पर तैरकर जल जाता है। क्या होता है साथियों, जल पर यानी कि पानी पर तैरकर जल जाता है। और वहीं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जो दिया गया विकल्प में, ये जल से भारी होने के कारण पानी में डूब जाते हैं। आगे है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हैं जो कि एक बीज के अंकुरण के लिए यानी कि बीज को अंकुरित होने के लिए वे एक आदर्श परिस्थितियां मानी जाती है। तो इनमें है कि पानी होना चाहिए, उचित तापमान होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, यानी कि ज्यादातर रात्रि में चलते हैं, रात्रि में निकलने वाले जीव होते हैं।
जवाब है मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ये जो समूह है ये प्रायः रात्रिचर होते हैं और रात्रि में ही निकलकर ये अपने भोजन की तलाश करते हैं और दिन में इनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसके कारण से होता है? तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो एक कोशिकीय जीव है ट्रिपैनोसोमा, तो इसी के कारण स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निद्रा रोग, यह जो है ट्रिपैनोसोमा नामक एक प्रोटोजोआ है, इसी के कारण होता है और यह सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। तो सीसी मक्खियों के द्वारा ही फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।